जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग को रुक्मिणी प्रकाशन का बुक स्टार्ट है और इसमें आप लोग को 10 नंबर टेस्ट सीरीज कंप्लीट किया जाएगा। इस वीडियो में 9 नंबर तक आप लोग को अपलोड कर दिया गया है। यह वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए, चैनल पर वीडियो आप लोग को मिल जाएंगे। और चलिए कम समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए कम समय लेते हुए स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग को 1 नंबर में हो जाएगा कि यदि तरंगदैर्घ्य बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ जाए तो चमक क्या होगा। तो जब बैगनी से लाल रंग की ओर बढ़ेगा तो इसका चमक क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको ए हो जाएगा कि पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 2 नंबर में है कि अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या है। अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य जो हो जाएगा उसमें 0 हो जाएगा। ऑप्शन आपको यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं 3 नंबर में है कि प्रभावी प्रतिरोध ए बी के बीच क्या होगा। तो प्रभावी प्रतिरोध जो है ए और बी के बीच में क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 ओम हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पर गुरुत्वीय त्वरण निर्भर नहीं करता है। तो गुरुत्वीय त्वरण जो है किस पर निर्भर नहीं करेगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा पृथ्वी की सतह के निकट पिंड के द्रव्यमान पर यह गुरुत्वीय त्वरण निर्भर नहीं करेगा। 5 नंबर है यहाँ पे कि बराबर द्रव्यमान के 2 पिंड क्रमशः 3 वी और 2 वी के वेग से चल रहे हैं, उसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। यानी 3 वेग और 2 वेग से चल रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा का यहाँ पे अनुपात क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 9:4 हो जाएगा। 9:4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं किसी चलती हुई बस से उतरने वाली कोई यात्री बस की गति की दिशा में गिरता है। यह उदाहरण निम्न में से किसके लिए है। तो देखिए यह उदाहरण जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गति का जड़त्व के नियम से है। ठीक है, गति का जड़ता हो जाएगा यहाँ पे। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 7 नंबर प्रश्न है कि एक विद्युत परिपथ में 10 ओम और 20 ओम प्रतिरोध वाले 2 लैंप समानांतर क्रम में संयोजित है। इसमें से 20 वोल्ट की बैटरी प्रयुक्त की गई है। यदि शक्ति वोल्टेज धारा और प्रतिरोध को क्रमशः PVI और R द्वारा निरूपित किया जाता है तो निम्न में से कौन सा संबंध सत्य होगा। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा कि P = V²/R हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन आपको बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 8 नंबर प्रश्न है कि एक विद्यार्थी ने एक गोलीय लेंस और एक गोलीय दर्पण दोनों के आवर्धन मापे। उसने पाया कि दोनों ही +3.0 है और वह निष्कर्ष निकलेगा कि प्रकाशीय तंत्र क्या है। ठीक है, तो इसका निष्कर्ष निकलेगा कि प्रकाशीय तंत्र क्या है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका कि इसमें लेंस जो है लेंस उत्तल लेंस है लेकिन दर्पण अवतल दर्पण है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 9 नंबर में है कि तत्व ए प्रबल विद्युत धनात्मक है तथा तत्व बी प्रबल विद्युत ऋणात्मक है, दोनों ही एक संयोजक है। उत्पन्न यौगिक के क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा कि ए धनात्मक होगा, बी ऋणात्मक है। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर में है कि 6 विद्यार्थी जो है एक वृत्ताकार मेज की परितः मेज के केंद्र की ओर मुँह करके बैठा हुआ है। ठीक है, इसमें सीधा इसको इस तरह से गोल एक वृत्ताकार मेज बनाना है और इसको सभी को आप लोग सीटिंग अरेंजमेंट कीजिएगा। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट कीजिएगा तो इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, सभी केंद्र की ओर मुँह करके बैठा हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा गंधार हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी कह रहा है कि लिएंडर और विंडिल के बीच में कौन है, तो गंधार इसमें हो जाएगा। इसका आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, यह सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न में है, यहाँ दिया गया है कि आकृति के उस सहित दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो निम्न दर्शाए गए अनुसार दर्पण को NMN पर रखने पर बनेगा। तो यहाँ दर्पण दिया गया है। ठीक है, दर्पण पर यहाँ पे जो प्रतिबिंब दिया गया है इधर इसको क्या प्रतिबिंब बनेगा वह यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। ठीक है, यह जो है सीधा इसमें उल्टा हो जाता है। ठीक है, यह जो है आपको यह जो दिया गया है यह सीधा उलट करके यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर की यदि शब्द फ्लोवरी के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में
व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो कितने अक्षर का स्थान जो है अपरिवर्तित रहेगा, तो इसका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें y का बताया जा रहा है कि y का है जो इसमें परिवर्तित नहीं रहेगा, ठीक है, अपरिवर्तित रहेगा इसका। चलिए आगे देख लेते हैं। और आगे यहाँ पे अंग्रेजी का है और इसको एक बार आप लोग अपने नज़रों से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। तो 13 का आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 और 14 का आंसर हो जाएगा इसमें 14 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 15 यहाँ पे देख लेते हैं, इनकोरेक्ट स्पेलिंग इसमें बताना है आपको। तो 15 का इसका इनकोरेक्ट स्पेलिंग आपको बी हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ 16 है और 16 को देख लीजिए, 16 का आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे साइनोनिम से बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का बी हो जाएगा। 18 को यहाँ पर देख लेते हैं और 18 का आंसर क्या हो जाएगा, 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। 19 नंबर और 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 नंबर और 20 का आंसर भी आपको यहाँ पे बी हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 21 नंबर प्रश्न है और यहाँ से आप लोग को हिंदी है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें शुद्ध कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका शुद्ध हो जाएगा। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, इसमें यह शुद्ध लिखा गया है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं व्यक्ति तो एक स्थिर अवस्था न होकर के एक डैश समष्टि है, उपयुक्त रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 22 का ऑप्शन आपको डी हो जाएगा कि गत्यात्मक है, ठीक है। यहाँ पे गत्यात्मक समष्टि हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं 23 नंबर प्रश्न है कि कबूतर दाने चुगते हैं, वाक्य की रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त पर्यायवाची बताइए। कबूतर का पर्यायवाची यहाँ पे बताना है। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, कपोत हो जाएगा कबूतर का पर्यायवाची। आगे यहाँ देखते हैं कर्म में तत्पर रहने वाला इस वाक्य के लिए एक शब्द होगा। कर्म में तत्पर रहने वाले के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, तो इसका कहेंगे हम लोग एक कर्मठ कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है। 25 नंबर में है कि अष्ट धातु में कौन सा समास है। अष्ट धातु में यहाँ पे दिंगु समास है, अष्ट धातु में दिंगु समास हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी रचना सुमित्रानंद पंत की नहीं है। सुमित्रानंद पंत की नहीं है तो ऑप्शन आपको यहाँ पे ये हो जाएगा कि कुकुर मुत्ता जो है यह नहीं है। बाकी ग्रामया हो जाएगा, युगांता और रजत रश्मि ये सभी जो है सुमित्रानंद पंत की रचना है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सरल वाक्य का है। तो सरल वाक्य इसमें से कौन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा कि राम वनवास गया, यह सरल वाक्य हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 28 नंबर में देखते हैं यहाँ पे कि दिए गए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। तो इसमें सकर्मक क्रिया किस में हो जाएगा, ऑप्शन आपको ये हो जाएगा राहुल ने केला खाया, यह सकर्मक क्रिया हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं सूची 1 और सूची 2 को यहाँ मिलान करना है। तो इसको मिलान करना होगा तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सरकारी आयोग जो हो जाएगा यह कहाँ जाकर मिलान होगा इसका, सरकारी आयोग जो हो जाएगा यह आपको केंद्र और राज्य से संबंधित हो जाएगा यहाँ पे। और सी रंगराजन समिति हो जाएगा, सिंह रंगराजन समिति, यह गरीबी की माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए हो जाएगा। और पारेख समिति, यह पारेख समिति जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से हो जाएगा। और नर्सिंग समिति यह जो हो जाएगा नर्सिंग समिति, यह बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन आपको ऑप्शन ये हो जाएगा सही। प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। यह ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। ब्रिटेन से कानून के समक्ष समानता जो है यह ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देख लेते हैं कि पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पंचायत समिति के सदस्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 32 नंबर का है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है यह किया जाता है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत हो, ये सदस्य करते हैं। निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, दोनों सदस्य मिलकर करते हैं। आगे यहाँ देख लेते हैं पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है। पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे, ऑप्शन आपको ये हो जाएगा कृष्णन विनोद चंद्रन, ठीक है। कृष्णन विनोद चंद्रन हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं
कि विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ, विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1995 में, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, संशोधित मूल्य वर्धित कर संबंधित है, ठीक है, मोड वैट जो है यह संबंधित है, तो किससे संबंधित हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा, उत्पाद कर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 36 नंबर का है कि व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता एवं प्रकाशित करता है, तो व्यापार करने की सुविधा सूचकांक जो है यह बनाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विश्व बैंक समूह के द्वारा बनाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं कि भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी, तो भारत में पहली औद्योगिक नीति जो जारी हुआ था, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, सी 6 अप्रैल 1948 इसका राइट आंसर है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 38 नंबर का कि कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, कश्मीर के अकबर के नाम से प्रसिद्ध कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, सुल्तान जैनुल आबदीन हो जाएगा, ठीक है, जैनुल आबदीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है यहाँ पे कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी, मनसबदारी व्यवस्था जो है लागू किया गया था, तो यह क्यों लागू किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, ठीक है, सैनिकों की सुगमता में से भर्ती करने के लिए यहाँ पे यह लागू किया गया था। आगे यहाँ पे है कि अष्टप्रधान का गठन किसने किया था, तो अष्टप्रधान के गठन जो यहाँ पे किया गया था शिवाजी के द्वारा, ऑप्शन आपको यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 41 नंबर देखते हैं कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था, सबसे ज़्यादा नहर का निर्माण कराया था, तो यह फिरोज शाह तुगलक कराया था, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं किस धातु का घनत्व सर्वाधिक है, तो किसका धातु का जो घनत्व है सबसे ज़्यादा है इसमें, तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, बोरोन हो जाएगा इसका, ठीक है, बोरोन इसका सही आंसर हो जाएगा। बोरोन की परमाणु संख्या 5 होती है और यह 13वें वर्ग का तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे यहाँ 43 नंबर देखते हैं कि आवर्त सारणी में समूह सेकेंड ए के तत्वों को क्या कहते हैं, सेकेंड ए के तत्वों को क्या कहा जाता है इसमें, तो 43 का ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, यहाँ पे अल्काइन अर्ध धातु कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इनमें कीटोन का कौन सा क्रियाशील समूह है, कीटोन का क्रियाशील समूह इसमें से ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ आपको कीटोन का यह क्रियाशील समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे 45 नंबर को देख लेते हैं कि एक वास्तविक गैस से एक आदर्श गैस की भांति व्यवहार किस प्रकार करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको डी हो जाएगा कि दाब निम्न तथा ताप उच्च है, यही इसका इसी तरह व्यवहार करता है, ठीक है, दाब निम्न होता है और ताप उच्च होता है। आगे देख लेते हैं कि निम्न अणुओं में से किस में सहसंयोजक बंधन है, तो इसमें देखना है सहसंयोजक बंधन जो है किस में है, तो सहसंयोजक बंध इसमें राइट आंसर ऑप्शन आपको सी हो जाएगा कि C6H6 में हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं HCl HIB HBRI HF अम्लों का उनकी बढ़ती अपचयक क्षमता का सही क्रम क्या होगा, तो यहाँ सही क्रम इसमें से कौन हो जाएगा, 47 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यह इसका सही बढ़ते क्रम हो जाएगा। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 48 का है कि निम्न में कौन सा दी गई रासायनिक अभिक्रिया के लिए सही संतुलन समीकरण है, तो इसका सही संतुलन समीकरण ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि धातुएं प्राकृतिक में वैद्युत धनात्मक होती है, निम्न में से कौन सा दिए गए भी कथन की सही व्याख्या करता है, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन आपको डी कि धातुएं धनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागती है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 50 नंबर क्वेश्चन को। 50 नंबर है कि कार्बन के इनमें से किस यौगिक की पिंजरे जैसी संलयिक वलय संरचना होती है जो शॉकर बॉल से सदृश होती है, तो इसका 50 का हो जाएगा आपको ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, सी यानी C60 फ्लोरीन हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं कि एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य इतना है और दुकानदार ने इस पर इतना रुपया में बेचा है, दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट का प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 11%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं, मैथ का प्रश्न है, इसका सोल्व किया हुआ टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे यहाँ पे इसका सिर्फ हम आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग इसको अगर सोल्व करना चाहें तो वीडियो रोक करके सोल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, तो 52 का आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, 53 और 53 का आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, 54 है और 54 का आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। और 55 का आंसर क्या हो जाएगा, 55 का आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा,
56 और 56 का आंसर ऑप्शन आपको ए हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, कम समय होने के कारण इसको जल्दी जल्दी आप लोग को समाप्त किया जा रहा है, क्योंकि अब कम समय बचे हुए हैं और सेट इसमें बचे हुए अभी 10 से ऊपर बचे हुए हैं, ठीक है। इसीलिए इसको जल्द समाप्त करने के प्रयास हम कर रहे हैं। तो इसको सिर्फ आंसर और आप लोग को क्वेश्चन बताएंगे। चलिए आगे यहाँ 57 नंबर है, 57 नंबर का ऑप्शन आपको ये हो जाएगा और 58 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। और यहाँ पे आगे है 59 नंबर के, गांधी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था, तो इसका लक्ष्य क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन करना, इसीलिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे। कम समय होने के चलते आप लोगों को यहाँ पे आपको क्वेश्चन और आंसर बता देंगे। आप लोग इसको एक बार देखिएगा, कम से कम आप लोग को 100 क्वेश्चन तो याद होगा, इसीलिए इसको आपको आंसर और क्वेश्चन बताया जा रहा है। बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, ये ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व, और यह हुआ था कब? तो 1928 में। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं 61 में कि भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो स्टॉक एक्सचेंज भारत में प्रथम स्थापित किया था, तो ऑप्शन आपको बी हो जाएगा 1875 में, 1875 में। आगे देख लेते हैं यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? यह 1952 में शुरू हुआ था। तो देखिए कलिंग पुरस्कार जो दिया जाता है, यह राइट आंसर ऑप्शन आपको डी हो जाएगा कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? तो श्रीलंका जो है कब स्वतंत्र हुआ, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको ये हो जाएगा 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? 64 का आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। आगे यहाँ पे है कि वित्त विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए कितने दिन के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है? तो कितने दिन के भीतर पारित किया जाना होता है? तो 65 का आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, 75 दिन के अंदर पारित किया जाता होता है। आगे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत में संघ सूची का नहीं है? संघ सूची का इसमें से देखिए कौन सा नहीं है? तो संघ सूची का इसमें से कौन नहीं हो जाएगा? डी जो है शिक्षा जो है संघ सूची का नहीं है, यह समवर्ती सूची का है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, मार्क्स और गांधी एंड सोशलिज्म, यह जो है सही सुमेलित नहीं है। बाकी राम मनोहर लोहिया जो है विल टू पावर, और एम के गांधी जो है हिंद स्वराज, और कार्ल मार्क्स जो है यह दास कैपिटल के, यह जो लिखा गया है यह सभी सही है। बाकी यहाँ के ये जो आपको जवाहरलाल नेहरू वाला यह गलत है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? ठीक है, व्यय कर जो लगाने का सुझाव दिया था, यह दिया था कोलडोर, ठीक है, कोलडोर ने दिया था। ऑप्शन आपको बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे आबादी वाला जो राज्य था वह था आपको उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि सम्मिलित है। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि बताना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 80 से लेकर के 85 तक था, यह 1980 से 85 तक छठी पंचवर्षीय योजना। आगे यहाँ देख लेते हैं कि भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला लिया गया था? रेल बजट को आम बजट में मिला लिया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 71 का आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, यह आपको हो जाएगा 2017 में। आगे यहाँ देख लेते हैं कि मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? कौन सा काम किया जाता है प्लेसेंटा के द्वारा? तो यहाँ देखिए सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ठीक है। भ्रूण से अपशिष्टियों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना, ठीक है, भ्रूण को इसमें सबसे ज़्यादा पोषण प्रदान करना कार्य करता है प्लेसेंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 73 नंबर का है कि एक पौधे के बीज में आगामी पौधा किसके रूप में होता है? ठीक है, तो किसके रूप में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा कि भ्रूण के रूप में रहता है। आगे यहाँ पे देखते हैं कि हमारी कानों में किसकी उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, कानों को मोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो यह मोड़ने वाला जो कान में जो उत्तक होती है, इसमें यह कौन होता है? संयोजी उत्तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको सी हो जाएगा कि उपास्थि होता है। ठीक है, 75 का देख लेते हैं। 75 को देखते हैं कि कौन सा उत्तक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सरल स्क्वैमस एपिथेलियम हो जाएगा, ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं
अस्वैच्छिक मांसपेशियां निम्न में से किस में विद्यमान होती है? अस्वैच्छिक जो मांसपेशियां होता है किस में विद्यमान होता है? तो क्षेत्र का आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यह हाथ में होता है। आगे देख लेते हैं, नलिकाएं जिसमें जल संवहन की महत्वपूर्ण कोशिकाएं होती है, तो यह सही आंसर आपको 77 का बी हो जाएगा, आवृत्त बीजी हो जाएगा। ठीक है, आवृत्त बीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि निम्न में कौन संभवतः प्राणियों का सबसे विशाल समूह है? सबसे विशाल समूह जो हो जाएगा आपको ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, अर्थपोड़ा जो है यह सबसे विशाल समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि मानव द्वारा सामान्यतः अंतः श्वसित और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा कि अंतः श्वसित वायु में लगभग 21% और उच्छ्वसित वायु में लगभग 16% होता है। यानी कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अंतः जब वायु को लिया जाता है लगभग, तो यहाँ पे 19% और छोड़ा जाता है तो 16% है। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं, मासिक धर्म के दौरान क्या होता है? तो 80 का आंसर आपको बी हो जाएगा कि गर्भाशय अस्तर शेड होता है। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पे बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे 81 का है और 81 को यहाँ पे आप लोग को दिया है कि बिंदु ए और 2 है, ए 1 और 2 है और 4 और 6 के बीच की दूरी होगी, तो इसका बीच की दूरी क्या हो जाएगा? इसमें आपको 5 हो जाएगा, ऑप्शन आपको राइट बी हो जाएगा। यहाँ आगे देखते हैं, समांतर श्रेणी में दिया गया है और 50वां पद क्या होगा? तो इसका 50वां पद क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको ऑप्शन यहाँ 248 हो जाएगा, सही आंसर। 80 नंबर है, यहाँ पर सभी मैथ है, सभी का आपको टेलीग्राम पे सोल्व किया हुआ मिलेगा। टेलीग्राम पे जाकर के आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए इसका आंसर आपको बता देते हैं, इसका डी आंसर हो जाएगा। आगे है 84, 84 का आंसर आपको बी हो जाएगा और यहाँ पे 85 और 85 का आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। और 86 को देख लेते हैं और 86 का आंसर आपको हो जाएगा, 86 का आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। 87 को देख लेते हैं यहाँ पे और 87 का यहाँ पे 87 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तत्ववाद हो जाएगा इसका। जैसे कहता है ढोल जो है तालवाद है, तो गिटार क्या है? तो गिटार यह हो जाएगा आपको तत्ववाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं, 88 का है कि भारतीय वायुसेना में निम्न में से कौन सी कमान नहीं है? ठीक है, भारतीय वायुसेना में निम्न में से कौन सी कमान नहीं है? तो इसका 88 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तरी वायु कमान नहीं है, बाकी मध्य वायु कमान है, दक्षिणी वायु कमान है और दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व वाला घनत्व कहाँ पर होता है? ठीक है, वायु के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्षोभ मंडल में हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर में हो जाएगा। आगे यहाँ देखते हैं, उच्च संसदीय समिति को जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का समीक्षा करती है कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, लोक लेखा समिति कहा जाता है। ठीक है, लोक लेखा समिति। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे बांध और यहाँ पे नदी है, इसको मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मिलान करना है, तो 91 का देख लेते हैं क्या हो जाएगा। 91 का आपको सही हो जाएगा कि फरक्का जो है, फरक्का यह किस पर है? तो फरक्का गंगा पर है। ठीक है, टिहरी जो हो जाएगा, टिहरी भागीरथी पर है, टिहरी भागीरथी पर है। थीन बांध क्या हो जाएगा? थीन बांध आपको रावी नदी पर हो जाएगा। नागार्जुन कृष्णा नदी पर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आगे देख लेते हैं कि आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा कि प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि पर। आगे यहाँ पे है कि मानव विकास सूचकांक प्रति वर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो मानव विकास जो है जारी किया जाता है यह UNDP पर। ठीक है, UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है? ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको ए हो जाएगा कि यहाँ पे ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, यहाँ पे ब्रिक्स में शामिल है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे मिलान करना है। तो सूची 1 और सूची 2 को यहाँ मिलान करना है, तो यहाँ देखते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ग्लोबल पोजीशनिंग प्रणाली जो है यह कहाँ जाकर मिलान होगा? यह होगा अमेरिका में हो जाएगा। ठीक है, और कंपास नेविगेशन प्रणाली जो है यह कहाँ जाकर मिलान होगा? तो यह जाकर चीन में हो जाएगा। ठीक है, चीन में हो जाएगा। और यहाँ पे गैलीलियो पोजीशनिंग प्रणाली जो है यह कहाँ होगा? तो यह आपको यूरोपीय संघ में हो जाएगा। और
यहाँ पे है ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली, यह आपको रूस में हो जाएगा। ठीक, इसका आपको बी राइट आंसर है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 96 का है। 96 का यहाँ पर हो जाएगा कि हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक FDI मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंगापुर से। आगे 99 को देख लेते हैं कि जनवरी-मार्च 2024 की अवधि के दौरान भारत में शहरी बेरोजगारी दर क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, 6.7%। आगे है कि वर्ष 2023 में यूनेस्को धरोहर में शामिल होयसल मंदिर समूह किस राज्य में स्थित है? तो होयसल यह कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक में है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि भारत के किस राज्य में भारत का पहला वाघ अभयारण्य बायोस्फीयर स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उत्तराखंड में। आगे यहाँ देखते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मशालवाहक किसे नियुक्त किया गया? मशालवाहक किसे नियुक्त किया गया पेरिस ओलंपिक में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स 10 नंबर आप लोग को यहाँ पे टेस्ट सीरीज समाप्त हो गया है। जल्द ही 11 नंबर अपलोड कर दिया जाएगा। वीडियो को एक बार शेयर जरूर कीजिएगा।